साल था 1989। एक बिन ब्याही लड़की मां बनने वाली थी। बच्चे के पिता से शादी करने का कोई सीन नहीं था। ऐसे में उसके पास दो ऑप्शन थे, अबॉर्शन करवाना या अकेले बच्चे की जिम्मेदारी उठाना। उसने दूसरा ऑप्शन चुना और एक बच्ची को जन्म दिया। सिंगल मदर के तौर पर बच्ची को पाला, पोसा, बड़ा किया। लेकिन आज 33 साल बाद वही बेटी कहती है वो अपनी मां की तरह बिन ब्याहे बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। बेटी का नाम मसाबा है और उसकी मां का नाम है नीना गुप्ता। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। इंडिया की लीडिंग फैशन डिजाइनर, एक्ट्रेस और नीना गुप्ता की बेटी मसाबा, इनकी एक वेब सीरीज आई है मॉडर्न लव मुंबई। इस बारे में उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से बात की। मॉडर्न शब्द को कई बार नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न होने के कारण मसाबा को क्या सुनने को मिला, इसके जवाब में वो कहती हैं, हमेशा से मेरी माँ को मॉडर्न कहा गया। जब उन्होंने सांस बनाई, जो टीवी सीरीज थी, उसे मॉडर्न बताया गया। कहा गया वो वक्त से आगे की चीज है। कई बार मुझे ज्यादा ही मॉडर्न बताया गया क्योंकि मैं एक ऐसे कपल की बेटी थी जिनकी शादी नहीं हुई। इस बारे में मसाबा ने आगे बात करते हुए कहा, आज भी ज्यादा कुछ बदला नहीं है। शादी से बाहर पैदा हुए बच्चे को पहले भी बातें सुननी पड़ती थी, आज भी सुननी पड़ती है। इसे स्वीकार करना अलग चीज है और इससे डील करना अलग। आपको सुनने मिलता है कि ये औरत किसी के साथ सोई थी, इस वजह से बच्चा पैदा हुआ। मैं आज भी उन सिंगल मॉम्स की स्टोरी सुनती हूँ जो शादी किए बिना प्रेग्नेंट हुई, तो पता चलता है कि उन्हें भी यही सब सुनना पड़ता है। आज इतने साल बाद भी कुछ नहीं बदला। अगर मुझसे पूछा जाए कि मॉडर्न विमेन होने के नाते क्या मुझ में बिना शादी किए बच्चा पैदा करने की साहस है, वो हिम्मत है, मैं कहूंगी नहीं। मैं उतना प्रेशर नहीं लेना चाहती, नहीं बच्चे को ऐसी सिचुएशन में डालना चाहती हूँ। मसाबा नीना गुप्ता और वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के स्टार बैट्समैन विवियन रिचर्ड्स की बेटी है। बात है 1988 की। नीना और विवियन रिलेशनशिप में थे और इस दौरान नीना प्रेग्नेंट हुई थी। नीना ने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का फैसला किया। अपनी किताब सच कहूं तो में नीना ने लिखा है, मैं मां बनने के लिए उत्सुक थी, लेकिन मैं जानती थी कि बच्चे को दुनिया में लाना सिर्फ मेरा फैसला नहीं हो सकता, बच्चे के पिता का भी इस पर उतना ही हक है। मैंने विवियन से बात की, उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया। मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं इस बच्चे को दुनिया में लाती हूँ तो इससे उन्हें कोई समस्या तो नहीं है। विवियन ने कहा कि अगर मैं चाहती हूँ तो उन्हें कोई समस्या नहीं है। और फिर मसाबा पैदा हुई। नीना अपनी बेटी के पिता का नाम जाहिर नहीं करना चाहती थी, लेकिन लोग कहाँ शांत बैठते। एक अखबार ने मसाबा का बर्थ सर्टिफिकेट छाप दिया। नीना के लिए सिंगल मदर का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। उन्होंने अलग अलग मौकों पर इस बारे में बताया भी है। एक बार मुंबई मिरर के साथ एक इंटरव्यू में नीना से पूछा गया कि लाइफ की वो कौन सी चीज होगी जिस पर वो दोबारा विचार करना चाहेंगी। जवाब में नीना ने कहा था, मैं शादी के बिना बच्चा पैदा नहीं करना चाहूंगी। मैंने मसाबा से कभी कुछ नहीं छिपाया, इसलिए हमारे रिश्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर मुझे पता है उसने बहुत कुछ भुगता है। जो बात नीना ने कही थी वही बात आज मसाबा ने दोहराई। वैसे ये कोई इकलौता केस नहीं है। कल्कि ने 2019 में जब अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था तब बहुत बवाल हुआ था, क्योंकि तब वो शादीशुदा नहीं थी। कल्कि गाय हर्षबर्ग के साथ रिलेशनशिप में थी। एक इंटरव्यू में कल्कि ने बताया था कि वो शादी के अगेंस्ट नहीं है, पर वो सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से शादी नहीं करना चाहती। ऐसा ही एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां के साथ भी हुआ। चूंकि निखिल जैन से उनका रिश्ता खत्म हो चुका था और यश के साथ उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनसे भी बच्चे को लेकर यही सवाल किए गए। नुसरत ने तब तक बच्चे के पिता का नाम रिवील नहीं किया था। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में नुसरत ने इस बारे में बात करते हुए कहा था, बार बार बच्चे के पिता का नाम पूछना एक औरत के चरित्र पर सवाल उठाना है। बच्चे के पिता को इस बारे में पता है और हम दोनों माँ बाप बनने के सुखद एहसास को एंजॉय कर रहे हैं। हाल ही में आई गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म में एक सीन है। गंगूबाई एक स्कूल में बैठी है, कुछ लड़कियों का एडमिशन कराना चाह रही है। वो बताती है माँ का नाम गंगूबाई। सामने से प्रिंसिपल पूछता है बाप का नाम। बाप के नाम में क्या लिखूं? जवाब में गंगूबाई कहती है माँ का नाम काफी नहीं है, चल जवाब में बाप का नाम लिख दे, देवानंद। हमारे यहाँ पिता का नाम जानने का, पिता क्या करते हैं ये जानने में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है। जानता नहीं मेरा बाप कौन है, ये बात लोग इतनी बार इतने तरीकों से कहते हैं कि इसे सदी का मोस्ट यूज्ड डायलॉग का खिताब भी दिया जा सकता है। इसके साथ लोग बाप के नाम के साथ जुड़ी इज्जत का भी रौब झाड़ते हैं, लेकिन कोई अपनी माँ का नाम का रौब झाड़ता नहीं दिखता। फिल्म वालों ने भी ऐसा कोई डायलॉग नहीं लिखा।
कोई औरत अगर बिना शादी के माँ बनती है तो उसके बच्चे को अवैध कहा जाता है, जैसे उस बच्चे की कोई लीगल मान्यता नहीं है, जैसे उसके कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ सारी सिंगल माओं को जज किया जाता है। अगर किसी महिला ने बच्चे को गोद लिया है तो उसे बड़ा सम्मान से देखा जाता है, उसकी बड़ी कद्र होती है। लेकिन वही महिला अगर सेक्स करके प्रेग्नेंट होकर माँ बने तो उसे जज किया जाता है, उस पर शादी का प्रेशर डाला जाता है, पिता का नाम जाहिर करने का दबाव बनाया जाता है। कुछ दिन पहले केरल हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई की थी। महिला तलाकशुदा थी, आईवीएफ के जरिए प्रेग्नेंट हुई थी, 8 माह की गर्भवती थी। कोर्ट ने कहा था किसी सिंगल मदर से उसके बच्चे के पिता का नाम नहीं पूछा जा सकता। कोर्ट ने कहा था इस महिला के मां बनने पर समाज को सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, यह महिला और उस बच्चे के सम्मान के विरुद्ध माना जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने ऐसे बच्चों के लिए अलग से जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म भी जारी करने का आदेश दिया था, ऐसे फॉर्म जिनमें पिता का नाम भरने की बाध्यता ना हो। आपको बता दें, किसी माँ को उसके बच्चे के पिता का नाम बताने के लिए मजबूर करना उसकी राइट टू प्राइवेसी का हनन है। यहाँ तक कि बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी पिता की पहचान बताने की आवश्यकता नहीं हो सकती। तो अगली बार जब आपको कोई अविवाहित या सिंगल महिला दिखे, उसके साथ कोई बच्चा दिखे, तो उस पर जायज नाजायज का ठप्पा लगाने की बजाय उनके लिए खुश हो। इस मसले पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। अब मुलाकात होगी सोमवार को एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।